लिखिए प्रॉब्लम। इफ एफ एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू sin x 1x greater than equal to 0 and e की power x 1x less than 0. Then define the function gx equal to fx. ध्यान से देखना, मैं ही बता रहा हूं, ऑब्जर्व करना। अगेन एफ एक्स की कितनी डेफिनेशन पॉसिबल है? 2। लेकिन कैसे कैसे? जब मेरे पास एक्स कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस एफ एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे? एफ ऑफ साइन एक्स। गॉट इट? और जब एक्स लेस देन 0 होगा तो क्या लिखेंगे? एफ ऑफ ई की पावर एक्स। समझ गए ना? अब अगेन इस अप्रोच से करेंगे तो कोई टेंशन है नहीं, ध्यान से समझिए। पहले सेकंड वाले को कर लेता हूं मैं, इसको वेरिएबल मानता हूं v2। तो एफ ऑफ v2 के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? या तो क्या होगा? साइन ऑफ v2 होगा, या ई की पावर v2 होगा। लेकिन साइन ऑफ v2 क्या होगा? जब v2 कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। और ये कब होगा? जब v2 कैसा होगा? लेस देन 0। लेकिन e की पावर x हर x के लिए कैसा होता है? ग्रेटर देन 0। तो ये तो v2 मेरा कभी लेस देन 0 है नहीं। तो जो वेरिएबल है ये e की पावर x, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो फंक्शन इस केस में क्या आ जाएगा? x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या आ चुका है? सिंपल साइन ऑफ v2 मीन्स साइन e की पावर x। गॉट इट? इतना नोट कर लें, ये थोड़ा आसान था इसलिए पहले ये वाला कर लिया। x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या आ चुका है? साइन e की पावर x। गॉट इट? समझ गए ना? है? नोट कर लो। कर लिया क्या? है? जल्दी करो। मतलब कितने भी टफ फंक्शन हो, कभी भी ये गलत तो नहीं होगा इस अप्रोच से, क्योंकि अब ये इंपॉर्टेंट है कि इनइक्वलिटी आती है कि नहीं आती। मतलब अब प्रॉब्लम टफ या इजी नहीं हो सकती कंपोजिट की आपके लिए, लेकिन इनइक्वलिटीज तो आनी चाहिए कि कब क्या सॉल्व करें हम। ठीक है? अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा टफ है। साइन एक्स को मैंने वेरिएबल v1 माना, तो यहां से भी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? या तो साइन ऑफ v1 आएगा, या e की पावर v1 आएगा। तो साइन ऑफ v1 कब आएगा? जब v1 कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। साइन एक्स ग्रेटर देन 0, तो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कब होता है? 0 से पाई में, 2 पाई से 3 पाई में, 4 पाई से 5 पाई में। लेकिन निगेटिव में भी होता है, लेकिन निगेटिव एक्स मेरे काम के नहीं है। तो साइन ऑफ v1 मींस ये फंक्शन मेरे पास क्या आएगा? कब आएगा? ध्यान से लिखना, मैं इधर लिख रहा हूं। साइन ऑफ साइन एक्स कब आएगा फंक्शन? ध्यान से देखना, साइन ऑफ साइन एक्स कब आएगा? जब v1 ग्रेटर देन 0, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 मींस एक्स कैसा होना चाहिए? 2k पाई टू 2k प्लस 1 पाई। लेकिन यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कि k को मैं क्या लिखूं? k को क्या लिखा जाएगा? निगेटिव नहीं होगा। k क्या होगा यहां? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो यहां से क्या आ गए? ऐसे पॉजिटिव एक्स आ गए जिसके लिए साइन एक्स कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गॉट इट? समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ गई नहीं है? यहां से मेरे पास ऐसे एक्स आ चुके हैं, लेकिन जो पॉजिटिव भी हैं साथ में उनके लिए साइन एक्स कैसा है? ग्रेटर देन 0। समझ गए ना? अब e की पावर v1 कब आएगा फंक्शन?
जब v1 मेरा कैसा होगा, नेगेटिव, मींस e की पावर sin x फंक्शन कब आएगा, ये मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, e की पावर sin x फंक्शन कब आएगा, जब sin x तो कैसा हो, नेगेटिव, लेकिन x कैसे हो, पॉजिटिव। तो मैं क्या लिखूंगा, बहुत ध्यान से लिखना, कैसे लिखूंगा, 2k प्लस 1 पाई टू 2k प्लस 2 पाई, बात समझ में आ गई ना। लेकिन यहां k को क्या लिखूंगा, 0 से शुरू हो जाएगा, 1 से नहीं शुरू होगा, k कहां शुरू होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 0 से क्यों शुरू हो रहा है, k को 0 रखूंगा तो क्या आएगा, पाई से 2 पाई, साइन एक्स नेगेटिव भी है और x कैसा है, पॉजिटिव भी है, बात समझ में आ गई ना। तो व्हेन वी आर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, तो ओनली कैलकुलेशन आर डिफरेंट, नथिंग एल्स। लेकिन दूसरी किसी अप्रोच से करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, बात समझ में आ गई कि नहीं, ये समझ आ गया, ढंग से नोट कर लें। फाइनली मेरे पास क्या आया फंक्शन, जो gx है, x लेस देन 0 के लिए साइन e की पावर x आ गया, और x ग्रेटर देन 0 के लिए दो केस बने, 2k पाई टू 2k प्लस 1 पाई, वेयर k इज 0 1 2 3 4, बोथ साइड क्लोज, साइन ऑफ साइन x, एंड 2k प्लस 1 पाई टू 2k प्लस 2 पाई, k 0 1 2 3 4, और इसके लिए e की पावर साइन x। गॉट इट, नोट कर लिया, ढंग से नोट कर लीजिए। समझ आया कि नहीं, आ गया, सही तरह से नोट करिए, है एक ये वाला बना है और एक ये वाला बना है, समझ गए, और ये तीसरा क्या बना है, ये वाला बना है, 3 केस बने हैं, समझ गए। नेक्स्ट लिखिए, फॉर 2 functions fx equal to ln x when x greater than 0 and e की power x when x less than equal to 0 and gx equal to x minus 2 when x greater than 0 and x plus 3 when x less than equal to 0, इस साइड मैंने इक्वलिटी ली है। डिफाइन द फंक्शन फाई एक्स इक्वल टू एफ जी एक्स, इसे आप अटेम्प्ट लीजिए और तरीके से करना, 1 मिनट है, 1 मिनट है आपके पास ओनली, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस। आ गया क्या,
जल्दी करिए। एफ ऑफ जी एक्स निकालना है, मैं भी रेडी हो जाऊं। एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की कितनी डेफिनेशन है? चलो देखते हैं, जरा देखो जी एक्स की कितनी डेफिनेशन है। 2 है। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए अलग है और एक्स लेस देन इक्वल टू 0 के लिए अलग है। एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है जी एक्स की डेफिनेशन है? तो एफ एक्स माइनस 2 आ जाएगा यहां, और यहां लेस देन 0 के लिए क्या है? एक्स प्लस 3, ठीक है, ये आ जाएगा। एफ की कितनी डेफिनेशन है? 2। किस पे डिपेंडिंग है? तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होगा? एक्स इक्वल टू नहीं है ना, ग्रेटर देन 2, उसके लिए कितना आ जाएगा? एल एन वेरिएबल है तो एल एन एक्स माइनस 2 आ जाएगा। और दूसरी डेफिनेशन क्या है? एक्स लेस देन इक्वल टू 2 होगा, तो ये वेरिएबल क्या आ गया? तो इस केस में क्या आ जाएगा? ई की पावर, वेरिएबल है तो ई की पावर एक्स माइनस 2। इस केस से तो ये 2 आ गए, और यहां से भी क्या है? 2 आ जाएंगे। जब मेरे पास एक्स कैसा होगा? ग्रेटर देन -3, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा? एल एन एक्स प्लस 3 आ जाएगा। जो एल एन ऑफ वेरिएबल है, जब वेरिएबल ग्रेटर देन 0 है, इस इक्वलिटी को इधर लगाएंगे, और एक्स लेस देन इक्वल टू -3 है, तो क्या आ जाएगा? ई की पावर एक्स प्लस 3। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन हमें इसका तो ध्यान रखना ही चाहिए किस एक्स के लिए क्या आ रहा है, तो वो भी ज्यादा टफ नहीं है अगर आप प्रॉपरली जाएं, चैनलाइज जाएं। अदरवाइज दिक्कत होती है। हमें यहां से फायदा क्या हो रहा है कि इससे आगे जो भी एक्स होंगे इस केस में वो इसी का सबसेट होंगे, तो इंटरसेक्शन लेने में टेंशन नहीं है। इससे नीचे जो एक्स होंगे वो इसका सबसेट होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो 4 केस आ गए मेरे पास। एक से ये आया फंक्शन, एक से ये आया, एक से ये आया फाइनली, और एक से ये आया। समझ आ गया? कोई डाउट है? ढंग से आ गया ना ये? नेक्स्ट लिखो। If fx is defined as क्या दिया जाए? sin x when x greater than equal to 0 and e की पावर x, इसे मत लिखो, एंड फ्रैक्शन x when x less than 0, then define the function gx equal to fx। अटेम्प्ट लीजिए, 1 मिनट है आपके पास, फिर मैं डिस्कस करूंगा। आधा ही मिनट है, आसान है ये प्रॉब्लम है। बन गया? क्या लिखेंगे? एफ कितना आएगा ये? 2 केसेस क्या क्या? अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो क्या लिखेंगे? एफ साइन x, और x लेस देन 0 हो तो क्या लिखेंगे? एफ
फ्रैक्शन एक्स। अब थोड़ा फास्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए। फ्रैक्शन एक्स चाहे एक्स नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे कुछ भी हो, हमेशा किसमें लाई करता है? 0 to 1 में। तो ये वेरिएबल तो हमेशा पॉजिटिव हो गया, तो एक्स लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या आ गया? साइन ऑफ फ्रैक्शन एक्स। खत्म हो गया ये तो। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये वेरिएबल पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव कब होगा? 2k पाई से 2k प्लस 1 पाई है, 2k पाई टू 2k प्लस 1 पाई। लेकिन लेंगे कैसे के? पॉजिटिव भी चाहिए तो के क्या लेंगे हम? 0 1 2 डॉट 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 डॉट। इसके लिए क्या आ जाएगा फंक्शन? ये वेरिएबल पॉजिटिव आया तो साइन ऑफ साइन एक्स आ गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? और ये वेरिएबल निगेटिव कब होगा? 2k प्लस 1 पाई टू 2k प्लस 2 पाई। लेकिन इसमें क्या होगा? क्या होगा इसमें? k क्या होगा? 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। क्यों? पॉजिटिव एक्स चाहिए ना, तो इसके लिए फंक्शन क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ वेरिएबल। इट मींस फ्रैक्शन ऑफ साइन एक्स। गॉट इट? फाइनली 3 केस आए। एक्स लेस देन 0 के लिए कोई टेंशन नहीं है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए साइन एक्स आ गया, इसलिए उससे रिलेटेड इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ी, इसलिए थोड़ा सा अलग आया, लेकिन फाइनली हमारे पास आ गया ये। गॉट इट? समझ गए? ये समझ आ गया ना? है? कौन सा था ये? थर्ड था फोर्थ? थर्ड प्रॉब्लम थी ना ये? सेकंड थर्ड। नेक्स्ट लिखिए। A function is defined as fx equal to e की पावर x माइनस 1 if x greater than equal to 0 and x plus 2 when x less than 0। ऐसे ही आते हैं, लेकिन क्लियर होना चाहिए मामला, ठीक है ना? देन डिफाइन द फंक्शन gx इक्वल टू, और इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज रहता है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, उनमें पूछे जाते हैं। gx इक्वल टू एफ एक्स। करिए अटेम्प्ट अगेन। ओनली 1 मिनट यू हैव, नहीं हाफ मिनट है, ये भी बहुत आसान है यार। आ गया? देखो यार, एफ एक्स को लिखेंगे तो दो केसेस बन जाएंगे। क्या क्या? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स लेस देन 0। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या लिखेंगे? एफ ई की पावर एक्स माइनस 1, और यहां पे क्या लिखेंगे? एफ एक्स प्लस 2। लेकिन इनफैक्ट हुआ क्या? ई की पावर एक्स माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये वेरिएबल हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो कैसे ओपन होगा? ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि ये वेरिएबल तो हमेशा ही पॉजिटिव है ना, तो दूसरी वाली डेफिनेशन नहीं लगेगी। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, तो इसमें दो केस ले लिए। अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन 0 होगा तो फंक्शन क्या आ जाएगा?
ई की पावर x प्लस 2 माइनस 1, और जब मेरे पास x लेस देन माइनस 2 होगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस 2। समझ गए कि नहीं है? ये आ गया कौन सा, ये फर्स्ट। अगर x मेरे पास कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो e की पावर x 0 पे कितना होगा, 1। तो e की पावर x माइनस 1 तो हमेशा ही कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव तो कभी हो नहीं रहा, तो ये वेरिएबल कभी नेगेटिव तो हो नहीं रहा। तो यहां हम दो केस लेते कि ये वेरिएबल कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, लेकिन गिवन x की वैल्यूज के लिए ये वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं है। दैट्स वाई वी ओपन बाय ओनली वन केस। समझ गए नहीं? कोई डाउट? ये समझ आ गया? तो आप प्रॉपर चैनलाइज मेथड से जाइए, और मुझे लगता है उसमें 5 थी है 9-10 ये प्रॉब्लम दोबारा से करिए तो एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको, मतलब कैसे जाना है। समझ गए ना? तो कंपोजिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस टाइप की डेफिनेशंस में, ठीक है ना? इससे रिलेटेड और भी मैं लूंगा, आगे बताऊंगा आपको। ये समझ आ गया? चलो ठीक।